खुदा के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हुमायूं जुवैद फ्रॉम लाहौर पंजाब पाकिस्तान। आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक को लेके आया हूँ। हुआ कुछ इस तरह कि आज मेरे घर के अंदर कज़न आई और बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि ये जो एनर्जी साइंसेस है, माइंड साइंसेस है, सुपर नेचुरल वे से जो पर्सन्स की एनर्जी को एक्टिवेट किया जाता है, इसको हम मैजिक कंसीडर करेंगे और ये हमें रिलीजन फेथ से अलग होना सिखाती है। तो उस टाइम पे तो मैंने तो बस सिंपल सा आंसर किया, लेकिन बाद में मैंने मेडिटेशन का रुख करके और इसका आंसर स्पिरिचुअल वे से, कायनात से और खुदा की ज़ात से पूछने की कोशिश की। आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। आइए सुनते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि रेकी, योगा, माइंड साइंसेस, टेलीपैथी, टेलीकिनेटिक्स और बहुत सी अलूम की ब्रांचेस हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पॉमिस्ट्री और बहुत से अलूम शामिल हैं। हम बहुत बार इन अलूम के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। इनका नाम अक्सर हमारे जहन में होता है कि ये अलूम क्या है, किस लिए है। हम उससे सहारा लें, उसको यूज करें ना करें अलग बात है, लेकिन हम उससे मोस्टली अवेयर होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अलूम सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट सिस्टम्स को स्टडी करती है और प्रेडिक्ट करने की और पर्सनैलिटी की जजमेंट जो होती है उसकी अवेयरनेस, जो कि एक्सपर्ट मेजर करते हैं पर्सनैलिटी को, वो डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा हुमायूं जुवैद हीलिंग। हुमायूं जुवैद हीलिंग एक मैजिक नहीं है। ये किसी भी मजहब के खिलाफ आपको चलना नहीं सिखाती। ये जस्ट एक एनर्जी थेरेपी है, जिसके अंदर हम एनर्जी देखें कि आप कोई भी काम करते हैं एनर्जी से होता है, लेकिन हम एनर्जी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करते हैं। हम कहते हैं मुझे इस पर्सन के साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इस पर्सन से बात करके बहुत बुरा लग रहा है। तो दरमियान में जो ये अच्छा और बुरा लगने की जो कैफियत है, ये एनर्जी की वजह से होती है। और हुमायूं जुवैद हीलिंग एक साइकोलॉजी की न्यू ब्रांच है, ये माइंड साइंसेस की एक ब्रांच है, ये इल्म की एक न्यू शाख है जो कि एनर्जी साइंसेस पे भरोसा करती है, एनर्जी हीलिंग पे भरोसा करती है। और मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ब्लैक मैजिक क्या है। मेरे फैमिली की तरफ से, मेरे मामा जी और पापा की तरफ से कुछ रिश्तेदारों ने बताया कि आप के हालात बहुत खराब हैं, तो आपको हम एक स्पिरिचुअल पर्सन से मिला देते हैं जो आपके हालात ठीक करेंगे। वो रिलीजन लीडर्स की शेप में भी आए, बहुत से लोग रिलीजन लीडर्स बन के आए, बहुत से लोग अलूम के माहिरीन होके आए। और मैंने उनको, वो हो सकता है कि वो उनका ताल्लुक चर्च से हो, किसी मजहब की कैटेगरी से हो, डिफरेंट अलूम से ताल्लुक रखते हो, डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, लेकिन मैंने उनके अंदर एक बात को मेजर किया और वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो क्या थी। ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक या किसी भी मैजिक की टाइप्स को जब मैंने प्रैक्टिस करते अपने पेरेंट्स के थ्रू, पेरेंट्स की लाइफ के थ्रू, पीपल जो आए, या किसी भी मैंने अपने फ्रेंड सर्कल या किसी भी स्टूडेंट की तरफ से प्रॉब्लम जिन्होंने कंप्लेन की, तो उनमें देखा, तो मैंने उनको ये देखा कि ब्लैक मैजिक वाले या मैजिक प्रैक्टिशनर या इवल फोर्सेस के यूजर्स हमेशा पर्सन को अपने कंट्रोल में करके और उनको किसी बंदिश का शिकार करना चाहते हैं और उनको उनकी आजाद मर्जी के खिलाफ काम करते हैं कि उनकी खुद की मर्जी के खिलाफ कैसे करना है, उनको अपने कंट्रोल में करना। हो सकता है कि वो रिलीजन लीडर हों, प्रे के साथ करें, हो सकता है कि वो होली लेसन्स के साथ करें, स्क्रिप्चर्स को यूज करें, हो सकता है कि वो वर्शिप को यूज करें, लेकिन जब भी उन्होंने अपना कोई अमल कर दिया, आपकी जात को अपने कंट्रोल में करके किसी भी डायरेक्शन पे मूव करने की कोशिश की, तो ये समझ लीजिए कि ब्लैक मैजिक के वो प्रैक्टिशनर हैं। बेशक वो आपके साथ बाइबल पेश करें या हिंदू, क्रिश्चियन
मुस्लिम या किसी भी रिलीजन के टीचिंग को वो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपको खुदा की मर्जी के उलट कंट्रोल करते हैं, अपने कंट्रोल में करते हैं, तो ये एक क्राइम है, ये इथिकल क्राइम है। इसको हम बोलेंगे कि ये ब्लैक मैजिक के प्रैक्टिशनर जो है वो रिलीजन के डिस्ट्रॉय करने के आदी हैं। और हमें ये देखना है कि हुमायूं हीलिंग कभी भी आपको ये नहीं सिखाएगी। अगर हुमायूं हीलिंग का प्रैक्टिशनर होगा उसको हम हीलर बोलेंगे। हीलर उसको बोलते हैं जो आपको एनर्जाइज करता है, आपको ब्लेस करता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आपका मोटिवेटर होता है, आपका हेल्पर होता है, और वो सिर्फ आपको पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव करने की कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई ब्लॉकेज है एनर्जी का, आपके ये देखिए कि सर के अंदर दर्द हो रहा है फर्ज किया, और हुमायूं हीलर क्या करेगा, उसके सर के अंदर एनर्जी को भेजेगा, जिसको मैंने 15 साल मुराकबा करके एक एनर्जी की स्टेट को फाइंड किया है। एक ऑरा की लेयर कह सकते हैं, एनर्जी लेयर, चक्रास की लेयर कह सकते हैं। तो ये जो फाउंड किया है वो एनर्जी की एक स्टेट है, पॉजिटिविटी, कि हमने इसको पॉजिटिव कैसे रहना है, वो एक स्टेट को अचीव किया है, और उस स्टेट के अंदर रह के हम वो एनर्जी को डिलीवर करके हम प्रॉब्लम का सलूशन करते हैं। लेकिन जो भी आपको अपने कंट्रोल में करके कोई भी हरकत करवाता है, वो बेशक अपने आप को बिशप के, पास्टर के या किसी भी रिलीजन का अपने आप को लीडर क्यों ना कहे, उनको आप समझ लें कि वो जाने हुए काले जादू का माहिर है या ना जानते हुए काले जादू का माहिर है। क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर इवल स्पिरिट्स काम कर रही होती हैं, जो ब्लैक मैजिक की स्पिरिट्स होती हैं, तो वो इवल स्पिरिट्स हम में से होके भी ब्लैक मैजिक का काम करती है, और हम कहते हैं कि मैं तो काला जादू सीखा ही नहीं है। तो आपने ये नोट कर लेना है कि आपके अंदर काले जादू की शक्तियां ऐसे भी काम कर सकती हैं कि आपके अंदर काले जादू की बदरूहें काम करना शुरू हो जाएं, जिन्न आ जाएं, आत्माएं आ जाएं, और डिफरेंट किस्म की नॉन फिजिकल एंटिटीज आ जाएं। तो आपने आज के बाद ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि आप कुछ भी करें, अपने आप को आजाद मर्जी पे छोड़ दें। क्योंकि जब अपने आप को आप खुदा की मर्जी के ऊपर छोड़ देंगे कि खुदा जैसे मुझे यूज करना चाहता है, खुदा मुझे जैसा चाहता है कि मैं बनूं, तो समझ लें आपकी जिंदगी में तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी, और आप हर जगह पे ब्लेस्ड कहलाएंगे। और जो भी रिलीजन की बुक्स हैं, वो आप कुरान को लगा लें, आप बाइबल को लगा लें, या कोई भी बुक है, वो हमें गॉड के साथ कनेक्ट होना सिखाती है, हेवनली सिस्टम के साथ कनेक्ट होना सिखाती है। और बेसिकली हमें गॉड का कनेक्शन चाहिए, हमें गॉड अपनी लाइफ में चाहिए, ना कि हम ये रिलीजन बुक्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें गॉड से जोड़ सकती है, लेकिन मेन हमारा गोल गॉड्स के साथ कनेक्टेड होना है। और जब हमें खुदा की मर्जी से कोई अलग करना चाहेगा, तो समझ लीजिए काले जादू का माहिर है। हो सकता है कि उसको काला जादू आता, उसने सीखा ना हो, लेकिन उसमें काले जादू की बदरूह भी हो सकती है, काले जादू का जिन भी हो सकता है, और काले जादू की आत्मा भी हो सकती है। और जब आप खुदा की मर्जी पे चलना सीखेंगे, समझ लें कि आपकी लाइफ राइट डायरेक्शन पे है। और हमें स्पिरिचुअल लीडर्स का एहतराम करना है, लेकिन साथ साथ अवेयरनेस जरूरी है कि काले जादू से बच के रहें, क्योंकि काला जादू हमारी जिंदगी तबाह कर सकता है। और एक बार फिर से बताना चाहता हूं, हुमायूं जावेद हीलिंग, माइंड साइंसेस, योगा या जितने भी अलूम है, इसको आप काले जादू में कंसीडर नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी के जो हमारे पर्सनैलिटी की नेचर होती है, नेचर बताने के अलूम है। खुदा आप सबके साथ हो। हुमायूं जावेद हियर फ्रॉम स्टूडेंट टीम हुमायूं जावेद, फोकस टीम इंटरनेशनल एंड सिद्दीक चैनल वेलफेयर फाउंडेशन। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।